हम लोग ये जानेंगे आखिर ये कोल और पेट्रोलियम है क्या, कहाँ से आया है ये कोयला और ये पेट्रोलियम। तो ये कोयल है यानी कोयला, और पेट्रोलियम जो होता है वो काला पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है। तो जो कोयल है वो हम लोग का प्रकृति में पाया जाता है यानी नेचर में पाया जाता है, और नेचर में पाया जाता है इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं, नेचुरल फ्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, किस टाइप के रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी हम लोग का सबसे पहला जो हेडिंग आएगा वो नेचुरल रिसोर्सेज होगा। देख रहे हो हेडिंग हम लोग का क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका हेड है कि नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो याद रखना है कि दी रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, है ना, वैसी चीजें जो प्रकृति से मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्रकृति से हम लोग को मिलता है। अब देखो प्रकृति से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है, सबसे पहले सनलाइट मिल रहा है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, मिट्टी मिल रहा है। ये सब क्या है, ये सब का सब नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है वैसा रिसोर्स जो कहाँ से प्राप्त होता है, नेचर से। नेचर यानी कि तुमको समझना है प्रकृति, प्रकृति यानी कि भगवान नहीं समझना, तो बहुत किसको भगवान समझ लेता है, भगवान ने जो बनाया होगा उसको बोलते हैं नेचुरल। नहीं, भगवान नहीं, प्रकृति मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट में जो दिख रहा है, ठीक है, हमारे आसपास जो दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचर यानी प्रकृति। पहाड़ पर्वत ये सब क्या है, नेचर है, भगवान नहीं है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब हम लोग यहाँ जो भी चीज देख रहे हैं, है ना, यहाँ जो भी चीज हम लोग देखते हैं उसकी हम लोग का नेचर में उसका मात्रा कितना है, कम है, अधिक है, उसके आधार पर बांटा गया दो भाग में। कितने पार्ट्स में, दो। तो याद है ना कि दो तरह के बांट दिया गया है। एक को हम लोग नाम दे देते हैं, एक का नाम होता है इन एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और एक का नाम हो जाता है एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आखिर ये जो इन एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है किस टाइप का रिसोर्सेज है, कहता है दी रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो हम लोग का पृथ्वी में, हम लोग का अर्थ में जो अनलिमिटेड मात्रा में, जो बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसका हम लोग कभी खत्म नहीं कर सकते हैं यूज करते करते। समझ रहे हो, जिसका हम लोग लगातार यूज करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, तो वैसे रिसोर्स का नाम हम लोग क्या देते हैं, इन एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर कौन कौन सा रिसोर्सेज आ जाता है, तो आगे कहता है कब खत्म नहीं होगा, तो बोलता है एंड कैन नॉट बी एक्सहाउस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब हम लोग के जरिए कभी खत्म नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा इन एक्सहाउस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम लोग कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं सूर्य का रोशनी, सूर्य का रोशनी का यूज कर करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो रोशनी कभी खत्म नहीं होगा, वो लाइट कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ये वाला जो क्या कहलाएगा हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज तो कहलाएगा, लेकिन इन एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। सनलाइट हो गया, एयर हो गया, जैसे हवा कभी खत्म नहीं होने वाला है, जब तक हम लोग हैं, जब तक पेड़ पौधा, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक होता है एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसका नाम से पता चल रहा है भाई कि द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, जो हम लोग का पृथ्वी में ये लिमिट है। क्या ये लिमिट है, मतलब अगर लगातार अगर ह्यूमन यानी हम लोग इसका अगर यूज करते रहेंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, और ऐसे रिसोर्सेज का नाम हो जाता है एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर देखो क्या क्या चीज आता है, जंगल, जंगल भी तो रिसोर्स है, इससे हम लोग बहुत कुछ मिलता है ना। तो जंगल लगातार अगर हम लोग काटते जाएंगे, उसका बर्बादी करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ का मतलब जितने भी जीव हैं अगर मार देंगे तो जीव खत्म हो जाएगा। मिनरल्स है, कोयला है, पेट्रोलियम है,
नेचुरल गैस है, ये सब का सब प्रकृति से मिलने वाला रिसोर्सेस है। लेकिन अगर हम लोग इसका अगर लगातार यूज करते रहेंगे, अंधाधुन यूज करेंगे, दूसरे देशों में सप्लाई करेंगे, तो एक दिन ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर समाप्त हो जाएगा तो कैसा रिसोर्सेस कहलाएगा, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में एक बार जितना बन गया है बन गया, वो दोबारा वहां नहीं बनने वाला है। एक बार जितना बन गया, और इसका अगर हम यूज करते जाएंगे तो धीरे धीरे अमाउंट कम होता चला जाएगा, और अमाउंट कम होता चला जाएगा तो फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सूरज का रोशनी कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये जो हम लोग का एयर है ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पानी भी लिख सकते हैं, पानी भी हम लोग कभी खत्म नहीं होगा, मालूम है ना। यस सर। क्योंकि पानी भी तो बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग का पृथ्वी में है। हवा जितना मात्रा में उससे मतलब कह सकते हैं कि पानी भी तो अनलिमिटेड है। समुद्र में पूरा पानी भरा है, पूरा पृथ्वी का 3/4 हिस्सा तो खाली पानी है। पहले वो पानी पीने लायक नहीं, लेकिन पानी तो है। तो ये बात समझ में आया। सबसे पहले क्या बताएं, नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज, एक हो गया तुम्हारा इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक हो जाता है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये लोग का एक और नाम होता है, कोई बताएगा क्या क्या नाम होता है? इनएक्सहॉस्टेबल का रिन्यूएबल, हाँ रिन्यूएबल है ना। इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है रिन्यूएबल, और इसका क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। मतलब जिसको वापस से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, उसको वापस से हम ला नहीं सकते, एक बार समाप्त तो समाप्त। तो ये याद रखना है कि एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब वापस से यूज होना, ये खत्म हो जाएगा तो यूज खत्म हो जाएगा, है ना। ये तीन चीज समझ में आया पहले, नेचुरल रिसोर्सेज समझ में आया, वैसा रिसोर्सेज जो नेचर ने हमको दिया, ठीक है। इसमें दो टाइप का जाता है, इन एक्सहॉस्टेबल वाला और एक होता है एक्सहॉस्टेबल वाला। इन एक्सहॉस्टेबल वाला में सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। और एक्सहॉस्टेबल वाला में क्या क्या गया, तो कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, मिनरल्स आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ये सभी चीज आ जाएगा तो हम लोग क्या नाम उसका दे देंगे, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि जो भी चीजें धरती में जो दब के बना है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। यानी कोयला पेट्रोलियम भी अपने आप में कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा डेफिनेशन बना देंगे, हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे किस चीज का, तो फॉसिल फ्यूल का। कौन सा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल। फॉसल नहीं होता है भाई, फॉसिल फ्यूल होता है। कौन सा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल। अरे किस टाइप का फ्यूल होगा तो ध्यान से सुनेगा। कहता है फॉसिल फ्यूल आर द, अपने आप में ये भी कैसा वाला फ्यूल होगा, तो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वाला होगा, है ना। डाइड आर फॉर्म, जो बनेगा कहाँ बना होगा, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, जो सड़ के बना होगा। किसके सड़ने से बना होगा, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ मटेरियल का सड़ने से बना होगा। अब मटेरियल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अगर प्लांट धरती के नीचे दब कर अगर बन गया है तो वो बनेगा कोयला। क्या बनेगा? कोयला। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर नीचे धरती में सड़ के बना है तो फिर क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम। क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम। हम लोग यहाँ बात करते हैं दीज आर फॉर्म, ये सब बने फ्रॉम द, किससे बने हैं, तो डेड रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, चाहे वो तुम्हारा कोयला हो या फिर नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोलियम गैस हो। ठीक है। आगे ये बोलता है ए फ्यूल इज एनी सब्सटेंस। फ्यूल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, डाइट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस सो एज टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्यूल हम उन सबको बोलेंगे जिसको जलाने से, जिसको एयर के प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो वहां से हीट निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? लाइट। हम लोग कोई भी सब्सटेंस को जलाएंगे, चाहे कोयला जलाएं या पेट्रोलियम जलाएं, ये सब क्या कहलाएगा? फ्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फ्यूल कहलाएगा। तो चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम, ये सब के सब फ्यूल कहलाएंगे। फ्यूल बोलो या फिर फॉसिल फ्यूल बोलो, बात तो एक ही है। फ्यूल का मतलब क्या है रखना, कि कोई भी सब्सटेंस जिसको जलाने से कोई भी सब्सटेंस हो सकता है इसमें फ्यूल में, एनी सब्सटेंस,
है ना। डाइट रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस का जब रिएक्शन करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी, और साथ में क्या? लाइट एनर्जी। तो इसका एग्जांपल में कौन कौन आ गया? कोयला और पेट्रोलियम। ये सब क्या कहलाएंगे? फ्यूल कहलाएंगे। कोयला और पेट्रोलियम जो है, यानी कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब के सब क्या है? तो कोई एग्जांपल नहीं था, सब के सब फॉसिल फ्यूल हैं। डाइट आर फॉर्म, क्योंकि सब के सब बने हैं अंडर द अर्थ, अर्थ क्रस्ट के अंदर बना है। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसके सड़ने से? साफ साफ लिखा हुआ, प्लांट के सड़ने से और एनिमल रिमेन्स से लोग बना है। कौन कौन? कोल और पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम किसके दबने से, किसके सड़ने से बना है? तो याद रखना, प्लांट के सड़ने से बना है तुम्हारा कोल, और एनिमल के दबने से बना है पेट्रोलियम। और ये दोनों कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। जब इन फ्यूल को हम लोग जलाते हैं, जब कोयला को जलाते हैं तो क्या निकलता है? हीट और लाइट निकलता है। अब उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कोयला के बारे में, यानी कोल के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये कोयला होता क्या है? इतना तो जानिए गए हैं कि कोयला जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है और प्लांट के डिकम्पोजिशन के रिमेन से बना हुआ है। तो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। सबसे पहला बात वही, कोयल क्या है? तो फॉसिल फ्यूल है। डाइट वाज फॉर्म, जो कि बना है बाय द डीके ऑफ, कौन सी लिखा? वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स पार्ट्स को कहते हैं वेजिटेशन, है ना, प्लांट पार्ट्स से। व्हिच एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ इयर्स एगो, मतलब जब धरती के नीचे बहुत सालों तक रहा दब के, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे चेंज हो गया, जिसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो धीरे धीरे जब वो चेंज हो गया, वो क्या बन गया? कोयला बन गया। क्या बन गया? कोयला। यानी कोई पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे? कोयला कैसे बना है? तो बोलेंगे लाखों करोड़ों साल पहले जब पेड़ पौधा अचानक कोई भूकंप आया होगा तो सब धरती के नीचे समा गया। जब अंदर चला गया तो वहां पे दिन बीतता गया, तो वहां धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते गया, और डिकम्पोज होते होते वो क्या बन गया? कोयला। कोयल। पेट्रोलियम दूसरी तरह बना है, लेकिन पेट्रोलियम कैसे बना है? तो समुद्री ऑर्गेनिजमों से, जीवों से, समुद्र में पाए जाने वाले जीव, जब वहां पे जीव के ऊपर रेत पाए रहे, जब ढकते चला गया तो सब नीचे से फंस गया, जमीन के अंदर रेतों में जब फंस गया, और उसके ऊपर जब रेत बाय रेत चढ़ता गया तो अंदर अंदर वो सड़ के बन गया गैस। इसलिए समुद्र से निकाला जाता है, पाइपलाइन डाल के गैस को निकाला जाता है, पेट्रोलियम गैस निकाला जाता है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं? तो कोयल के बारे में। कोयल के बारे में तुम लोग बहुत बार कहानी भी सुना होगा कि ऐसा हुआ था कि लाखों करोड़ों साल पहले भूकंप आया था। उस भूकंप के कारण धरती के जितने भी पेड़ पौधा है सब धरती के अंदर समा गया, और वही अभी धीरे धीरे हम लोग खोद के उसको निकालते हैं, जो कोयला के रूप में निकलता है। तो कोयला का बारे में कोई पूछेगा तो क्या है? तो कोयला फॉसिल फ्यूल है। ये कैसे बना है? तो पेड़ पौधों के दबने से बना है, जो धरती के नीचे दब गया था और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया है कोयला में, है ना। कोयला काला होता है, तो यहाँ पीडीएफ में काला करने के चक्कर में मेरा कोयला सफेद हो गया है। तो कोयला सफेद नहीं होता है, ये कोयला है। गलती से ध्यान देना है कि काला कोयला होता है, चरक कोयला नहीं होता है। कोयला का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। लेकिन मेरा कोयला चरक हो गया है, उसके पीछे कारण है कि जब इस पीडीएफ को तैयार कर रहे थे, तो पीडीएफ को तैयार करने की वजह से जब इसको हम लोग एडिट किए तो ये कोयला जो करिया था वो बन गया चरक। तो तुमको याद रखना है बाबू तुम लोगों को, ये कोयला करिया होता है, चरक नहीं होता। तो यहाँ वही बताया गया कि कोयला यानी कि जो कोल है वो आपका एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन का एक रूप है। कार्बन का क्या रूप क्या है? कार्बन का फॉर्म है ना। किसका फॉर्म है? ज्यादा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन ही नहीं। कोयल अपने आप में कार्बन ही ज्यादा है। कार्बन क्या है? तो एलिमेंट है। किस टाइप का एलिमेंट है? तो नॉन मेटल वाला, है ना। तो कोयल इज ए ब्लैक कलर। देखो हम बोले कि कोयला क्या होता है? ब्लैक कलर में होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल है। विच इज एक्सट्रैक्टेड, जिसको खोद के निकाला गया है ग्राउंड के बाहर, है ना। अलग अलग पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत कोई आजकल ईंटा भाटा में भी इसका इस्तेमाल करता है। कोयला से ईंटा भाटा में डालता है तो कोयला पाकने में इस्तेमाल करता है। पहले आदमी लोग घर में चूल्हा जलाने में कोयला का इस्तेमाल करता था, और आज भी बहुत सारे होटल में कोयला का इस्तेमाल चूल्हा जला के खाना वाना बनाने में करता है।
तो अलग अलग पर्पस के लिए कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। कोयल माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोयल फ्रॉम ग्राउंड, है ना। कोयल माइनिंग का मतलब होता है खदान, है ना। कौन सी खदान? कोयला खदान। तो कोयला खदान से हम लोग जानते हैं भाई कोयला निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? तो ग्राउंड से उसको खोद के निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पे एक दिखाया जा रहा था, डंपर था, कोयला लेके जा रहा था, तो वो भी व्हाइट हो गया पूरा, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग झरिया में अभी भी कलकत्ता ये धनबाद वाला झरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ आज भी अंदर आग लग गया कोयला का, वो अभी भी जल रहा है। और जलते जलते घरों तक भी पहुंच गया, तो पूरा घर और भी खाली कर दिया अभी बहुत जगह में, है ना। इतना ज्यादा, इसीलिए उस सब एरिया में गर्मी भी ज्यादा लगता है। गर्मी ज्यादा लगने के पीछे कारण है भाई, वहाँ कोयला अभी भी क्या कर रहा है? जल रहा है, तो गर्मी तो लगेगा, हीट निकलता है। तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों साल, 1 मिलियन जानता है 10 लाख होता है, तो 1 मिलियन, ओवर मिलियन मतलब कई साल, लाखों साल पहले कोयला जो है वो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के कारण वो डीके होके क्या हो गया है? कोयला बन गया। किसका डीके होके बना हुआ है? तो अभी बताएं, अभी फिर से बता रहे हैं किसके बारे में, तो प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट मटेरियल जब डीके हुआ तब जाके कोयला बना है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, जो धीरे धीरे ये चेंज हुआ है ना, डेड वेजिटेशन से जब कोयला बन गया, ये डेड वेजिटेशन से जब कोयला बन गया, इसी प्रोसेस का नाम होता है कार्बोनाइजेशन। क्या नाम होता है? कार्बोनाइजेशन। हाँ, कार्बोनाइजेशन मतलब समझ जाना कि कोयला बनने की प्रक्रिया को ही कार्बोनाइजेशन कहते हैं।